प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश भर में इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी और गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश ने आरोप लगाया। ये तीनों संस्थाएं भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं और पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इंडिया के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इनके खिलाफ देश की 100 करोड़ जनता है। क्या ये 300 करोड़ जनता को गिरफ्तार कर लेंगे? पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जिससे यूपी इन्हें सत्ता सौंपे वहीं इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। अखिलेश ने देवरिया की घटना के परिप्रेक्ष्य में योगी सरकार को घेरा और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की बकिया उधेड़ते नजर आए। उन्होंने अफसरों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देवरिया की घटना जिसे में 6 लोग मारे गए थे, उसकी गलत रिपोर्ट दी गई है। सरकार अफसरों पर कार्यवाही नहीं करती है। हमारा डेलीगेशन देवरिया जाएगा, पूरी हकीकत खंगालने का काम करेगा। लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता होगा। सोचिए, ये हालत बना दी। और गेहूं, धान की तैयारी नहीं, और गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सब बिक गया गेहूं, और धान की खरीद की कोई तैयारी नहीं है। हमारे किसानों का ऐसे ही धान खरीद लिया जाएगा। ये जो बिजली आ रही है और नहीं आ रही है कभी कभी, और जो बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई है। 1 यूनिट, 1 बिजली नहीं बनाई, और बिजली का बिल लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि समाजवादियों के विचारों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। अखिलेश जी, मुलायम सिंह के कभी करीबी और खास हुआ करते थे राजा भैया, आज आप उनकी ही पूरी बना के रखे हुए हैं। नहीं, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता हैं उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह, आप पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता, पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी, और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इस पर ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। वो देखा था, और लेख को देखने के बाद न जाने कितने लोग अब जाते हैं। और मैं आज कह रहा हूँ प्रतापगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब आपको चीन का वीज़ा लेकर के ही लेख देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीज़ा नहीं होगा तो आप लेख नहीं देख पाएंगे। तो बताओ, कहाँ फौज आकर के बैठ गई चीन की? क्या ये घर वापसी वाले ये याद दिलाएंगे कि चीन की फौज वापस जाएगी? हमारे आज तक के पत्रकार साथी जो घर वापसी की बात कर रहे थे, क्या चीन की फौज घर वापसी करेगी क्या? और फिर वो समय भी हम लोगों ने देखा है कि मानसरोवर की बात कभी नहीं बीजेपी करती है, उसकी नहीं करेगी। पुरानी पेंशन सबसे पहले समाजवादियों ने उठाई थी, हम उसके पक्ष में। सर, एक सवाल है, अभी जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना भी आपने बताया, लेकिन क्या वो इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया कि प्रधानमंत्री गरीबी ला रहे हैं या गरीबी का मुद्दा ला रहे हैं, उस पर ईडी और ये सारे मुद्दों से उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है? बीजेपी कंफ्यूज हो गई कास्ट सेंसस के बाद। बीजेपी कंफ्यूज है कास्ट सेंसस के बाद।
और ये कास्ट सेंसस और सभी लोगों को हक अधिकार मिले, उनका सम्मान हो, उस दिशा में समाजवादी पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी। आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी तो पहले ही पक्ष में थी कि जाति जनगणना हो, और भविष्य में आप देखेंगे बहुत सारे दल इस पक्ष में हैं, और जब कभी भी आगे परिवर्तन होगा तो कास्ट सेंसस होकर के रहेगा और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल के रहेगा। सर, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी सम्मेलन करने जा रही है दलितों का, तो क्या लग रहा है कि चुनाव आने से पहले सब पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी का दलित सम्मेलन, पिछड़ा सम्मेलन उसी तरीके से है जिस तरीके से महिला आरक्षण है इनका। ये नारी सम्मान और इनका दलित सम्मान ये उसी तरीके से है जैसे आरक्षण दिया। सोचिए, लोकसभा में, नई लोकसभा में इन्होंने झूठ बोल दिया। बीजेपी वाले तो कमाल के ऐसे हैं कि नई लोकसभा में झूठ बोल दिया, ऐसा बिल पास कर दिया जो लागू ही नहीं होगा, और हमारे पत्रकार साथी भी कुछ नहीं कह रहे उस पर, वो लागू ही नहीं हो सकता है। और अगर लागू करने की नीयत है तो जहां जहां चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को टिकट दे। मध्य प्रदेश में दे 33% टिकट, राजस्थान में टिकट दे 33%, आपके झारखंड में, छत्तीसगढ़ में हो रहा है चुनाव, वहां दे। तो आखिरकार आपने बिल पास कर दिया, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए आप पॉलिटिकली उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये केवल बहस का मुद्दा है, इसलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए बिल पास किया। हमारे पत्रकार साथियों के लिए कोई काम नहीं करती। देवरिया की घटना एक उदाहरण है। देवरिया का जो घटनाक्रम है वो एक उदाहरण है कि किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे गए या अस्पताल में जाकर के हालचाल लिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा होता, अधिकारियों ने पहले ही न्याय दिया होता, अधिकारियों ने अन्याय नहीं होने देना था, और सरकार के लोगों ने अगर न्याय दिया होता तो 6 जाने कभी नहीं जाती। अगर 6 जाने गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज की वजह जान गई है। अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से जान गई है। और मैं तो सरकार से कहूँगा और सरकार के लोगों से कहूँगा कि अगर समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है किसी घटना में, तो सरकार के लोगों को भी मिल करके कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर जीरो टॉलरेंस का अगर आपका नारा है, तो जो अधिकारी रहे हैं जिसने दोनों परिवारों को न्याय नहीं दिया है, चाहे वो डीएम हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो जब से शिकायतें की हैं परिवार के लोगों ने, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो उन्हें टर्मिनेट करे। आज कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस देख लिया, और भ्रष्टाचार का तो पूछो मत। इस सरकार ने 2000 रुपए बंद कर दिए, अब वो 500 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। कोई तहसील थाना नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार न बढ़ गया हो। जो सरकार ये कहती हो पहले दिन से कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे सड़क, बताओ कौन सी सड़क है जिसमें गड्ढे नहीं हैं? और आज तक मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप रिकॉर्ड निकलवाइए कि इस सरकार ने पिछली सरकार में और इस सरकार में गड्ढा और मेंटेनेंस के नाम पर कितने हजार करोड़ रुपए निकाले जो बर्बाद हो गए। और करप्शन किस स्तर पे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। करप्शन हर स्तर पर है। यहां तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, मुझे बहुत पुराना याद है, केवल विधायक जी ने हिलाया था, वो बिल्डिंग गिर गई। सोचिए, ये तो एक है, न जाने कितने उदाहरण होंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश ओडीएफ हो गया। ओडीएफ का मतलब है कि सुबह सुबह
कोई भी आम आदमी खेत में डब्बा लेकर के नहीं जा रहा है। प्रतापगढ़ के लोगों, अगर यूपी ओडीएफ हुआ है तो आप भी ओडीएफ में शामिल होंगे। कभी सीटें बचती थी, कभी किसी को जाने नहीं देते थे। आज बताओ कितने शौचालय चल रहे होंगे आपके यहाँ, बता दो हमें। अगर एक भी शौचालय चल रहा हो और हमारे समाजवादियों के समर्थक प्रधानों पे जांच के बाद जांच फिर जांच। लखनऊ में तो बड़े बड़े आयोजन हुए थे, आयोजन हुए कि इन्वेस्टमेंट मीट हुई जिसमें ये बताया गया कि लाखों करोड़ आ रहे हैं। हमें बताओ प्रतापगढ़ के लोगों, वो कहावत मैं नहीं कहूँगा जो मुख्यमंत्री जी ने कहावत प्रतापगढ़ के लिए कही, वो तो मैं कभी नहीं कह सकता, लेकिन अगर एक भी कारखाना इंडस्ट्री लगी हो तो बता दो। समाजवादियों के समय पर जो सब स्टेशन बने थे, मुझे याद है, यहाँ की राजनीति को मैं समझता हूँ। अगर किसी एक बड़े नेता का फीडर अलग है तो दूसरे नेता ने भी ये दावा किया कि उस नेता का अगर फीडर अलग तो हमारा भी फीडर अलग होना चाहिए। हमारे भी पुलिस का देवरिया को लेकर अगर बात करें कि अभी तक एक खेमे की गिरफ्तारी हुई है और जबकि प्रेम प्रकाश यादव की भी हत्या, अभी उस तरफ से कोई गिरफ्तारी। देखिए, ये सरकार न्याय नहीं दे सकती, और जब सत्ता में बैठे लोगों की नियत ये ना हो कि न्याय मिलना हो। जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य पहले उनको मारा गया, और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहाँ का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है, कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो सरकार है और वहाँ के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर दोषी एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है। जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है, और सच्चाई आप भी जानते होंगे और जो घटना है वो भी जानते हैं, कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया। दराती और जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया, जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद और दराती मारी गई, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी। जब ये जानकारी उस दूसरे परिवार पक्ष को मिली तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है। अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है, बीजेपी है, और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को, तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे डे वन से और आज तक जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। चाहे मुझे फीडर अलग करना पड़ा, चाहे मुझे सब स्टेशन ज़्यादा देने पड़े हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज देना पड़ा हो, चाहे सड़क दोबारा बनानी पड़ी हो, पुल देना पड़ा हो। और एक बार तो ऐसा कंपटीशन हो गया कि अगर एक ने ट्रॉमा सेंटर मांगा तो दूसरे ने कहा कि हमारे यहाँ भी ट्रैफिक तेज एक्सीडेंट होते हैं, तो हमने उनके कहने से भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। तीसरे आए हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हमें भी ट्रॉमा सेंटर चाहिए, हमने उन्हें भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। बताओ आप लोग यहाँ के जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं, जो ट्रॉमा सेंटर समाजवादियों ने दिए थे, क्या एक भी ट्रॉमा सेंटर चल रहा है जहाँ पर गरीब का इलाज हो पा रहा हो? एक भी चल रहा हो तो बता दो। और ये जो जितने जिला अस्पताल हैं या पीएससी सीएससी हैं, गरीब इलाज कराने नहीं जा सकता है। आयुष्मान का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीब
के लिए अगर सरकार ने एक भी अस्पताल बनाया हो तो बताओ। समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी गांव में मदद के लिए, ये वही एम्बुलेंस है जो समाजवादियों ने शुरू की थी। ये जो पुलिस को गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं जो 100 की 112 हो गई, ये भी समाजवादियों की देन है। नई चीज देखी प्रतापगढ़ में। हालांकि शहर में मुझे एक कोने से दूसरे कोने में बहुत से अपने समाजवादी साथियों के घर जाने का मौका मिला मुझे। ये नई ट्रैफिक व्यवस्था पता नहीं किसके हाथ में दे दी है सरकार ने। मैं गिनता रहा, मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने। पेट्रोल के दाम वापस कर दो, 2014 में थे। क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी? और इनकी वापसी ना कर पाओ तो कम से कम सांडों की वापसी कर दो आप। प्रतापगढ़ में 2000 सांड हैं शहर में, और जिस रास्ते आप आए होगे हर 5 किलोमीटर पे एक ने किसी ने मुलाकात की होगी आपसे भी। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है, जानवरों के एक्सीडेंट से या सांड खेत से उठाकर के गरीब को फेंक दे रहा है। इसलिए अगर वापसी करनी है तो हम तो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि ये सांड वापस ले जाओ आप। एक सवाल हो रहा है, राजा भैया को लेकर के लगातार बीजेपी के संपर्क में आपके पास एक समय खड़े थे, शिवपाल जी ने भी बात की। आपको लगता है कि सभी लोगों को नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन किसके संपर्क में। अगर आप उसका खुलासा करो तो मैं और विस्तार से बोल दूं। तो राजा भैया से क्या मुलाकात करेंगे? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी का रास्ता साफ है। हम समाजवादी पार्टी में जो हमारे साथ लोग हैं हम उनको लेकर के आगे चल रहे हैं। नहीं, यही तो मैंने पूछा था कि कभी मुलायम सिंह के पास हुआ करते थे, आज आपसे इतनी दूरी। अगर तुम्हें पता हो तो तुम बता दो। शिवपाल यादव का बयान आया था कि अगर कांग्रेस मेरी बात नहीं मानेगी तो नुकसान होगा, इस पे क्या सर? देखिए, कौन किसकी बात मानेगा नहीं मानेगा सवाल वो नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है कि 80 के 80 जीतेंगे, तो समाजवादी पार्टी, पीडीए, इंडिया गठबंधन भी ये तैयारी कर रहा है कि 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी को सीटें हराई जाएंगी। ये आपको याद होगा विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री की साइंस, हमारे मुख्यमंत्री का गणित, हमारे मुख्यमंत्री जी की जानकारी 46 में 56 और अब तो जाति जनगणना की बात आ गई है। देखिए, जो जाति गणना से परिवर्तन आने वाला है इसका सबने स्वागत किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे दल जो कभी कास्ट सेंसस या आरक्षण के खिलाफ थे वो भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं। और अब तो बीजेपी को गरीब याद आने लगे। सोचो, वो बीजेपी जिसने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, वो गरीबों को याद कर रही है। कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जो अग्निवीर में आधी अधूरी नौकरी नहीं चलेगी, आप लोकसभा में जिताइए और पहले जैसी फौज की भर्ती पाइए। आप फौज में जाना गर्व होता है, वर्दी पहनना एक सपना होता है। बताइए, बीजेपी ने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ की, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की, सीमाओं के साथ खिलवाड़ की, और आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर नहीं चलेगी। हमारे नौजवानों को वर्दी पहनाने का सपना पक्की नौकरी से पूरा होगा, ये आधी अधूरी नौकरी से नहीं होने जा रहा है। और देश को जरूरत इसलिए है, किसी जमाने में किसी सरकार ने या उनकी सरकार में घटना हुई या ऐसी परिस्थितियां बनी कि
बहुत सारा हिस्सा चीन ले गया। अभी अभी जो सरकार है उसने सोचो कहां चीन को बैठा दिया। कभी हम लोगों ने उस लेक को किसी फिल्म में देखा था, कभी VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।